हेलो फ्रेंड्स, तो आज है हमारा चैलेंज डे नंबर 11 जो कि 50 डेज़ का है। और क्योंकि हम फॉर यूपी पीसीएस 2025 प्री के लिए रिवीजन कर रहे हैं, तो मैं हेल्प करना चाहती हूँ कि ये आपको भी हेल्प करेगा, मुझे भी हेल्प करेगा। और मैं ये इस बेस पे करना चाहती हूँ कि हमारा जल्दी से जल्दी रिवीजन हो जाए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। और मैं आपको शॉर्ट्स में भी बहुत सारे फैक्ट्स दे देती हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर यूपी पीसीएस के लिए, है ना। तो हमें इस वीक में इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो जितना भी कंप्लीट होगा फिर हम अदर सब्जेक्ट पे स्विच करेंगे। और लेकिन ऑलमोस्ट सब्जेक्ट्स हम क्लियर करेंगे, है ना। लेकिन फ़िलहाल ये 50 डे का चलेंगे। तो हमने जैसे कि हमें इकोनॉमिक कंडीशन इंडिया की अच्छी करनी थी, क्योंकि आफ्टर फ्रीडम हम बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे इकोनॉमिक कंडीशन पे। हमारा फाइनेंस बहुत ज़्यादा पुअर हो गया था, है ना। कंट्री में क्राइसिस वगैरह बहुत सारी आ चुकी थी, क्योंकि हमारा वेल्थ ऑफ ड्रेन हुआ था जो कि ब्रिटिशर्स ने किया था। तो अभी हमें आफ्टर फ्रीडम सबसे ज़्यादा हमारे बेसिक नीड्स की ज़रूरत थी, जिसके लिए फाइनेंस बहुत ज़रूरी था। तो उसके लिए हमने काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस करी, मीटिंग्स करी। तो उसी में ये स्टेप्स हैं जो कि मैंने आपसे बात करी थी कल की। एम विश्वेश्वरैया का रिकमेंडेशन था। देन कांग्रेस प्लान, बॉम्बे प्लान, जहाँ पे 8 इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्होंने करके मीटिंग करी और उन्होंने भी कुछ इंडस्ट्री वगैरह को सपोर्ट करने और फाइनेंस करने का, है ना। गांधीयन प्लान, गांधी जिनके बारे में सभी जानते हैं कि हमारे फ्रीडम फाइटर में सबसे बड़ा रोल कहीं ना कहीं गांधी जी का है। हम उनके भी प्लान से इंस्पायर थे, क्योंकि उनका वो जो उनके जो थॉट थे वो इंक्लूसिव ग्रोथ पे फोकस थे, है ना। फिर हुआ पीपल्स प्लान, है ना। फिर सर्वोदया प्लान, मतलब सबका उदय, सबका विकास हो, किसी एक मतलब इंडिविजुअल या एक पार्टी या किसी चीज़ की मोनोपोली, इन सब से रिलेटेड है, मतलब सबका ग्रोथ हो। फिर तो फिर यहाँ से वर्क करना स्टार्ट किया, जो कि हमारा प्लानिंग कमीशन, है ना, जो कि 12th के बाद चेंज होकर अब हमारा नीति आयोग आ चुका है। तो क्योंकि आपके क्वेश्चंस जो होते हैं ना फैक्ट, यहाँ से प्लानिंग कमीशन से बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हमने कल फर्स्ट एंड सेकंड पढ़ा था, आज सेकंड से डिटेल में। फर्स्ट का मैं थोड़ा बहुत आपको ओवर व्यू दूंगी कि हमने क्या क्या रिवाइज करेंगे, और सेकंड से हम फिर डिटेल में पूरी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में जान चुके हैं कि उसको हेरोल्ड टॉमर मॉडल कहते हैं ना, ये आपका इम्पॉर्टेंट है बहुत, हमें, है ना, ये याद रखना है। फिर उसका मेन जो हमारा गोल था वो था एग्रीकल्चर बेस्ड फोकस था, है ना। हमारा एसबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ 1 जुलाई 1955 को, है ना। काफ़ी सारे डैम बने, क्योंकि हमें एग्रीकल्चर फार्मिंग अच्छी करनी है, तो उसके लिए हमें वाटर की नीड होगी। तो उसके लिए हमने भाखड़ा नांगल डैम, दामोदर रिवर प्रोजेक्ट, हीराकुंड डैम वगैरह बनाया। फिर सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने बात करी कि इसका जो ईयर स्टार्ट होता है वो 1956 टू 1961 होता है, क्योंकि ये 5 ईयर का होता है ना, 5 ईयर प्लान। इसको पीसी महालनोबिस ने, जिनको फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, पीसी महालनोबिस के नाम से भी इस मॉडल को जानते हैं। इसमें इंडस्ट्रीज़ पे फोकस था, है ना। 1 सितंबर 1956 को जो है LIC का इस्टेब्लिश कर दिया गया था, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि जो हमारा टारगेट था, वो टारगेट जो था सेकेंड 5 ईयर प्लान का वो था 4.5, और हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट, मतलब जो हमने अचीव किया था वो ऑलमोस्ट 4.3% किया था, ठीक है, फिर भी, है ना। अब यहाँ से क्या हुआ था कि तो हम बात कर रहे थे सेकेंड 5 ईयर प्लान की, है ना, जिसका टारगेट था 4.5% और हमने अचीव क्या किया था 4.3%। अब क्योंकि हमने इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर लिया था फ्रीडम के पहले, पोस्ट फ्रीडम, कि हमने जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन थी इतनी वीक हो गई थी, तो हम सेल्फ रिलायंस होना चाहते थे, है ना, खुद पे डिपेंड होना चाहते थे। हम किसी की हेल्प नहीं चाहिए, सेल्फ रिलायंस, हम खुद की किसी की हेल्प नहीं लेना चाहते थे। तो हमने इस चक्कर में ना क्या किया, हम क्लोज्ड इकोनॉमी हो गए। जैसे आपको पता होगा ओपन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी, हम 91 के पहले ना क्लोज्ड इकोनॉमी थे। हम किसी पे भी डिपेंड नहीं थे, हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बहुत कम करते थे। जो भी हमारा प्रोडक्शन होता था हम ऑलरेडी इतने थे कंट्री में कि हमें उसकी नीड होती थी तो हम फुलफ़िल करते थे। तो ना तो हम किसी पे डिपेंड होना चाहते थे, मोस्टली चीज़ें खुद से बनाना चाहते थे, सेल्फ रिलायंस होना चाहते थे। इस वजह से हमने ना प्रोटेक्शनिज़म, मतलब खुद की कंट्री को कहीं ना कहीं ब्लॉक करने लगे थे, क्लोज्ड इकोनॉमी हो गए थे। ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो गया था, क्योंकि इंडस्ट्री चाहिए। इंडस्ट्री के लिए हमारा ट्रांसपोर्ट जो है वो बैकबोन माना जाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप सबको बता दूँ, रिसोर्सेज हो गए, हमें पता है एक लिमिटेड परसेंट में रिसोर्सेज हैं,
अगर इन उन रिसोर्सेज, और सबको पता है कि इंडिया के पूरे पूरे इंडिया में जो भी मिनरल्स है, रिसोर्सेज है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं है। कहीं पे हमें कोल मिलता है, कहीं पे हमें पेट्रोलियम मिलता है, कहीं पे हमें एग्रीकल्चर लैंड बहुत अच्छा मिलता है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है फार्मिंग का, तो कहीं पे वेजिटेबल वगैरह ये सब होता है, ठीक। अब क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो हमारी जो अगर वेस्ट की कोई नीड है और जो कि प्रोडक्शन बहुत अच्छा ईस्ट में होता है, तो हमें उसके लिए ट्रांसपोर्टिंग चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं कि वो सब कुछ यूज़ कर लेंगे, तो एक दूसरे पे डिपेंड होना, तो हमने ट्रांसपोर्टिंग स्टार्ट की ताकि माइनिंग वगैरह की जा सके। क्योंकि आप देखेंगे जहाँ पे कोल मिलता है, जो हमें वो रॉ कोल जो मिलता है वो वहीं पे रिफ़ाइन नहीं होता है ना। जैसे हमें पेट्रोलियम मिलता है लेकिन हम उसके लिए महाराष्ट्र वगैरह पे बहुत डिपेंड हो जाते हैं, तो ऐसा ही। तो ऐसा हुआ। अब हम क्योंकि प्रोटेक्शनिज़म में आ गए, हम मिक्स्ड इकोनॉमी है, इंडिया जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी में आता है ना। 3 टाइप की होती है, कैपिटल इकोनॉमी, सोशलिज्म इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हमने मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो किया ताकि गवर्नमेंट और प्राइवेट को रोल मिल सके। गवर्नमेंट का लेकिन काफ़ी कंट्रोल हो। गवर्नमेंट का रोल का कंट्रोल करना इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि सडनली हम फ्रीडम के बाद इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी करना चाहते थे, और हमारा मेन टारगेट किसी एक इंडिविजुअल का प्रॉफिट नहीं था, सर्वोदय मतलब सबको लेके चलना, इंक्लूसिव ग्रोथ हमें चाहिए थी। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने पावर अपने हाथ में ली ताकि जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो मिसयूज़ ना कर सके रिसोर्सेज का, या फिर वो मैन के वेल्थ का या हेल्थ का मिसयूज़ ना करे, ठीक है। तो उसके लिए आई फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, है ना। 1956 में आ गई थी क्योंकि इसका जो ईयर है वो 1956 टू 1961 तक है, ठीक, 5 ईयर का। इसमें 3 टाइप बना। गवर्नमेंट ओन मतलब जिस पे सिर्फ गवर्नमेंट का राइट था वो था एटॉमिक था हमारा, एनर्जी था एंड रेलवे था। एटॉमिक क्यों था? क्योंकि कंट्रीज़ में फ़ाइट वगैरह होता है तो ऐसा ना हो कि कोई इसका प्राइवेट कंपनी इसका मिसयूज़ कर सके। एनर्जी रिसोर्सेज हमारा, क्योंकि उस टाइम पे भी काफ़ी सारे रिच फैमिलीज़ भी थे, तो ऐसा ना हो कि उनकी मोनोपोली हो जाए, है ना। तो इसलिए हमने एनर्जी को भी गवर्नमेंट ने अपने ओन में रखा ताकि हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, या फिर जितनी नीड है हम उतना ही डिस्ट्रीब्यूट करें। रेलवे जो कि ट्रांसपोर्टिंग है, तो हम बहुत अंदर तक, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, हम गांव में हमारी 70% पॉपुलेशन अभी भी नहीं, बट फ्रीडम आफ्टर फ्रीडम ना 80% हमारी जो पॉपुलेशन थी वो गांव में रहती थी। तो हम सबको कनेक्ट करना चाहते थे ना, तो इसलिए रेलवे भी गवर्नमेंट ने अपने उन पे रखा ताकि हमें एक इतना बैलेंस इसका किराया रखें ताकि सब अफोर्ड कर सकें। फिर सम प्राइवेट रोल हमने दिया बैंकिंग में, इंश्योरेंस में। क्यों? अब गवर्नमेंट सबको तो पैसा प्रोवाइड नहीं कर पाएगी, बट बैंकिंग क्या है, प्रॉफिट सेक्टर भी है। तो जो इंडिविजुअल या जो प्राइवेट लोग हैं उनके पास अगर वो पैसा होगा वो बैंक्स में लगाएंगे तो उनका जो भी प्रॉफिट है, लेकिन हमारे लोगों तक भी पैसा हाथ में पहुंचेगा ताकि वो परचेजिंग कर सके। और इसी तरह डिमांड एंड सप्लाई से ही तो हमारी ग्रोथ रेट हाई होगी। हम डे बाई डे जब डिमांड एंड सप्लाई बैलेंस हो जाएगा तो हम अचीव कर लेंगे ग्रोथ, ठीक है। फिर प्राइवेट, कुछ चीज़ों पे प्राइवेट सेक्टर, कंज्यूमर गुड्स, मतलब सबको पता है कि प्राइवेट सेक्टर क्या है, क्वालिटी बहुत अच्छी देता है ना। तो डिमांड है, अगर आपके पास है, अगर आप डिमांड कर रहे हैं, सप्लाई है आपके पास पैसे हैं तो आप पैसा कर सकते हैं। तो सेकेंड ईयर 5 ईयर प्लान जो था वो ऐसा था। इसमें ना एक और थ्योरी थी, ट्रिकल डाउन थ्योरी भी इस समय काफ़ी वर्क करी थी। क्यों? क्योंकि एक अच्छा परसेंट जो था हमारे रिच पर लोगों का था, तो यहाँ से पैसा जो है वो मिडिल क्लास तक पहले पहुँचे, क्योंकि इनके पास डिमांड थी, और जब ये सप्लाई करते थे तो हम इतना ये पे कर पाते थे, हाँ, तो यहाँ तक पहुँचा। अब जब इनके पास आ रही है तो वो और कम चीज़ों में बनाएंगे ना, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं पुअर तक पहुँचेगी। तो ये ट्रिकल डाउन थ्योरी हमने बनाई ताकि रिच टू पुअर तक इसका सप्लाई हो सके और एक बेसिक नीड फुलफिल की जा सके, ठीक है। ये है सेकेंड ईयर 5 ईयर प्लान। अब हम थर्ड 5 ईयर प्लान की बात करते हैं। तो इसके बाद हमारा आया थर्ड ईयर प्लान, है ना। इसमें भी हमने ग्रोथ रखी टारगेट, तो इसका स्टार्टिंग ईयर 1961 टू 1966। इसका टारगेट हमने रखा कि हमें सेल्फ रिलायंस बनना है, हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, हमें किसी पे डिपेंड नहीं बननी है, सबका प्रोडक्शन हम खुद करेंगे,
ताकि हमें इम्पोर्ट ना करना पड़े, है ना। और टारगेट था हमारा 5.6 एंड ग्रोथ थी हमारी 2.8। ये सबसे बड़ा फेलियर था हमारे 5 ईयर प्लान का। मतलब अभी तक तो हम फर्स्ट वन में टारगेट से भी ज़्यादा अचीव कर पाए थे, सेकंड में हमने 0.1% नहीं, बट यहाँ पे सीधा सीधा 0.5% सीधे। अब इसके भी रीज़न्स हैं बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि हम ट्राई कर रहे थे और ये हमारी ग्रोथ नहीं, एक्चुअल में बहुत सारे क्राइसिस होते हैं इंडिया में। क्या क्या हुआ, पहले सबसे पहले तो 1965 में फूड कोऑपरेशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया गया, है ना। बोकारो स्टील प्लांट 1965 में रसिया की हेल्प से झारखंड में हमने स्टेबल किया, है ना। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे क्राइसिस कैसा हुआ, इसी टाइम हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई, है ना। इंडिया पे 1962 में इंडिया चाइना वॉर हो गया, 1965 में कंटिन्यू इंडिया पाक वॉर हो गया, है ना। और 1965 में हमारे यहाँ ड्रॉट आ गया, सूखा आ गया। अब क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया अभी भी अगर फार्मिंग पे डिपेंड है, तो उस टाइम पे तो 80% डिपेंड था, है ना। तो अगर ड्रॉट ही आ गया, जब फार्मिंग ही नहीं होगी तो हमारे पास खाने को अनाज नहीं था, है ना। लोगों में जो बेसिक नीड खाने की होती है वही नहीं मिल पा रही थी इक्वली सबको, है ना। अब ये सारी प्रॉब्लम्स आ गई। इसी बेस पे क्या हुआ, जैसे ही इंडिया में वॉर कंडीशन आई, हम चाइना से पाक से वॉर करने लग गए, हमारे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा उधर यूज़ होने लगे, क्योंकि सारे ही रिसोर्सेज अब वॉर में यूज़ होंगे ना। तो खाना पानी भी कहीं ना कहीं हमने वहाँ पे भेजा ताकि हमारे जो फोर्स है उसको हेल्प कर सके। बट उसके बाद अचानक से ड्रॉट आ गया, तो जो हमारे पास जो भी कंजम्पशन था हमने वो भी सेंड कर दिया। अब वो ड्रॉट की वजह से फार्मिंग और ज़्यादा ख़राब हो गई, तो हमारे किसान भी टूट गए, क्योंकि उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बिल्कुल ज़ीरो हो गया विदाउट वाटर। और हमारे जो जवान हैं वो भी वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा थक गए थे और बहुत ज़्यादा वीक फील करने लगे थे। तो इसी के लिए फिर हमारा एक स्लोगन भी आपने सुना होगा, जय जवान जय किसान। अब मोदी ने जोड़ दिया है जय विज्ञान, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना चाहिए। तो अब ऐसा स्लोगन हो गया है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान, है ना। आपको ये याद होगा। इन्हीं सब रीजन्स की वजह से अब क्या हुआ कि इन्हीं सब रीजन्स की वजह से हमारी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। अब हम टारगेट कैसे करते हैं, टारगेट अचीव तब किया जाता है जब हमारे पास रिसोर्सेज हो। रिसोर्सेज ऑलरेडी जो था वो वॉर में, ड्रॉट में, इन सब में वेस्ट हो चुका था। और क्योंकि हम प्रोटेक्शनिज़म को फॉलो कर रहे थे, हमने अपनी इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी बना के रखी थी, तो हमें किसी से हेल्प भी नहीं मिल पा रही थी, है ना। इन सब ने हमारी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर दी। तो अब ये हुआ कि हम क्या ही टारगेट करेंगे, तो फिर यहाँ पे प्लान हॉलीडे हो गया। प्लान हॉलीडे मतलब यहाँ पे योजना अवकाश हो गया। अब हमने ये था कि हम कोई अभी फ़िलहाल प्लान नहीं कर रहे हैं, 3 ईयर का हमने 1 to 1 ईयर जो है एक गैप रखा और यहाँ पे स्कीम्स चलाई ताकि वापस हम ट्रैक पे आ सकें और फिर इन प्लान्स को कंटिन्यू कर सके, है ना। तो फिर ये जो गैप था वो था 1966 to 69, है ना। इसमें हमने थोड़ा रिवाइव किया अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को, और देन उसके बाद 5 ईयर प्लान का जो था वो हमारा 4th 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ। अब जैसे कि हमारी कंडीशन किसी तरह रिवाइव करने का टारगेट किया, तो 3 ईयर का जो प्लान हॉलीडे हो गया। फिर हमने 1969 to 1974 पे 4th 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया, जिसका जो टारगेट था वो था 5.7%, बट हमने यहाँ पे ग्रोथ करी 3.3% की। यहाँ पे जो हमारा, क्योंकि हम वॉर क्राइसिस से और प्रोडक्शन कंजम्पशन इन सब से इतना प्रॉब्लम कर रहे थे कि हमने ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, मतलब हम ग्रोथ तो करें बट स्टेबिलिटी में हो, मतलब हमारे पास कोई भी क्राइसिस आए तो हम इस चीज़ को मैनेज कर सकें, है ना। इसी टाइम फिर एक वॉर हो गया 1971 बांग्लादेश के साथ। इंदिरा गांधी इस टाइम हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, तो वो ना सोशलिज़म से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थी। मतलब सोशलिज़म तो वो गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा चाहती थी, तो इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट के रोल को बढ़ाने के लिए 1969 में 14 बैंक का नेशनलाइजेशन कर दिया। और इनका कहना था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो कहीं ना कहीं बैंक के नेशनलाइजेशन से होगा। इसके बाद आपने इमरजेंसी के बारे में सुना ही होगा, जो कि 5th ईयर प्लान में बताएंगे, है ना। तो 5th to 12th नेक्स्ट क्लास में होगा। फॉर टुडे थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चंस क्लियर ना हो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट में।